एक सुबह निधि की नींद खुली तो उसने खुद को अजीब हालत में पाया। उसकी जुबान लोहे की रेलिंग से इतनी बुरी तरह चिपकी हुई थी कि हिला भी नहीं पा रही थी। वो पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार। वो घबरा चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां आ गई। निधि को लगा अब तो बच गई। उसने इशारे से उसे रोका, लेकिन उसकी दोस्त उसे देखकर खुश हो गई। असली वाली खुशी नहीं, तानों वाली। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ वीडियो देखते वक्त जरा भी सावधानी नहीं रखती, और ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लिया था ना। काफी कुछ सुनाकर वो वहां से चली गई। बेचारी निधि के पास कोई और चारा नहीं था। फिर से जुबान छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोहे से इतनी जोर से चिपकी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसकी नजर कोने में खड़े किसी इंसान पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो हैरान रह गई। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे उसने खुद ही छोड़ा था। उसे लगा शायद अब भी वो मदद कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसने सारी भड़ास निकाल दी, सालों का गुस्सा जैसे एक बार में उड़ा दिया, और फिर तसल्ली से वहां से चला गया। निधि फिर भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। धीरे धीरे उसे लोगों की बातें सुनाई देने लगी। सबकी शिकायतें, गालियां, ताने उसके कानों में गूंजने लगी, और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। दूर एक परछाई सी दिखी, कुछ अजीब, कुछ डरावना। डरते डरते उसने उसे पुकारा, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आई और जेब से 36 मीटर लंबी एक विशाल कैंची निकाली। निधि कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस परछाई ने एक झटके में उसकी जुबान काटने की एक्टिंग की। डर के मारे निधि ने फौरन अपनी जुबान चेक की। शुक्र है सब ठीक था, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा वो परछाई गायब हो चुकी थी। तो अब बताओ, क्या तुम अब भी लोहे से जुबान चिपकाने की हिम्मत करोगे?